तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। आज ग्रेजुएट्स की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार ग्रेजुएट्स की संख्या हमारे इंडिया में। किसको आप इसका श्रेय देंगे? जो विदेशों में डंका बजाने की बात तो करती है, लेकिन अपने देश में जब रोजगार देने की बात होती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड से अपने लोगों को रोजगार दिलाने का काम करती है। देखिए, आज हमारे देश का जो संविधान है, उसका जो प्रियम्बल है, कहीं ना कहीं उसके साथ भी ये सरकार धोखाधड़ी कर रही है। 5 किलो राशन की आड़ में थोड़ी बहुत सुविधाएं दे करके, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिससे पूरी दुनिया में एक बदनामी हमारी हो रही है कि भारत में 80 करोड़ लोग खाने बिना मर रहे हैं, सरकार उन्हें खाना खिला रही है। उनको सक्षम किया जाए, उनको इस योग्य बनाया जाए कि वो दूसरों को अनाज दें, दूसरों को का पेट पालने के काबिल हों। अब मंगलसूत्र मोदी जी के मुंह से तो किसी सूरत में अच्छा नहीं लगता, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं आप महिलाओं के नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ शहर में, जहां हमारे सामने आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष मौजूद हैं, श्री राजेश यादव जी। आइए हम जानना चाहेंगे इनसे कि इंडिया के सम्मान में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मैदान में इस अंदाज के साथ ये लोग आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जी के प्रचार में लगे हुए हैं। आइए हम जानते हैं सीधे कि मतलब किस तरह से ये लोग धर्मेंद्र जी को विजयी दिला पाएंगे, क्या रणनीति है, क्या क्या आगे की सोच है, इन लोगों को बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपका, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। आज के इस दौर में जब देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जनता सरकार चुनने जा रही है। एक तरफ वो पार्टी है जो लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और जितने भी वादे इस पार्टी ने किया, एक भी वादा, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो महंगाई कम करने की बात हो, कोई भी मुद्दा हो, मौजूदा सरकार किसी पर खरी नहीं उतरी। नहीं सर, सरकार ये कह रही है जैसे कि 50-60 साल बाद अब तक जो कांग्रेस ने लोगों को फ्री में राशन नहीं दिया, हमने जनता को, आम आदमी को फ्री में राशन दिया है, हम उस बेस पे 400 सीट पाने का दावा कर रहे हैं। पे आपका क्या ख्याल है? नहीं, 70 सालों में कोई सार्वजनिक संपत्ति जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, पीएसयूज को, और जो हमारी नवरत्न कंपनियां थी, उनको भी किसी ने नहीं बेचा था, पहली बार बिकी हैं। 70 सालों में बेरोजगारी का ये आलम नहीं था जो आज है। 70 सालों में महंगाई कितने गुना बढ़ गई, आप सब इससे वाकिफ हैं। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। आज ग्रेजुएट्स की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार ग्रेजुएट्स की संख्या हमारे इंडिया में। किसको आप इसका श्रेय देंगे? मौजूदा सरकार को देंगे। मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो विदेशों में डंका बजाने की बात तो करती है, लेकिन अपने देश में जब रोजगार देने की बात होती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड से अपने लोगों को रोजगार दिलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रोजगार दिलाने का काम करती है। जब लोगों को आवाज देने की बात होती है कि इन्हें घर चाहिए, तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शानदार कार्यालय बनाने का काम करती है। हाँ सर, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए कहीं अनाज की बात कर रही है, तो कहीं कह रही है कि हमने मंदिर बनवा दिया है, यहाँ तक कि गीत गली गली बजी की जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ऐसे वेश में, इस हालत में आप किस तरह से अपने मतदाताओं को लुभा पाएंगे अपनी तरफ? देखिए, आज हमारे देश का जो संविधान है, उसका जो प्रियम्बल है, कहीं ना कहीं उसके साथ भी ये सरकार धोखाधड़ी कर रही है।
जहां पर संविधान हमें ये राइट देता है कि हम किसी सरकार से सवाल पूछ सकें, अपने हितों की अगर कहीं अनदेखी सरकार हमारे हितों की कर रही है तो हम उसकी तरफ उंगली उठा करके ये कह सकें कि तुम गलत कर रहे हो, वो भी राइट ये सरकार छीनना चाहती है। 5 किलो राशन की आड़ में थोड़ी बहुत सुविधाएं दे करके, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिससे पूरी दुनिया में एक बदनामी हमारी हो रही है कि भारत में 80 करोड़ लोग खाने बिना मर रहे हैं, सरकार उन्हें खाना खिला रही है। उनको सक्षम किया जाए, उनको इस योग्य बनाया जाए कि वो दूसरों को अनाज दें, दूसरों को का पेट पालने के काबिल हों। इस सरकार की ये पॉलिसी नहीं है। इस सरकार की ये पॉलिसी है कि जब हम देंगे तभी तुम खा पाओगे, जब हम नहीं देंगे तो तुम नहीं खा पाओगे, इसलिए हमें लाओ क्योंकि हम तुम्हारा खाना चला रहे हैं। तो ये तो कोई देश हित का मसला नहीं हुआ ना, ये तो देश के लोगों के साथ धोखा हो रहा है ना। उनको रोजगार चाहिए, उनको वो सुविधाएं चाहिए जिससे वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े और देश के काम आ सकें। देश में उनके बच्चे जो है वो जाकर के विदेशों में भारत का नाम रोशन करें, उनकी डिमांड बढ़े। आप उनको उस स्तर पे लाके रख दिए हो कि आपके अनाज के बिना उनका दिन शुरू नहीं होगा, और वो भी पर्याप्त होना चाहिए। 5 किलो आप, मैं कह रहा हूं कि किसी भारतीय जनता पार्टी के आप लीडर को बोलिए कि आम आदमी पार्टी का एक लीडर है जो आपको उतना अनाज, आपके परिवार को जितना अनाज मोदी जी गरीबों को देने की बात करते हैं उतना अनाज वो देने को तैयार है। आप उस अनाज को खा करके और रह करके दिखा दो। सर थोड़ा सा ये बताने का कष्ट करें कि जैसे एक आवाज उठ रही है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो मंगलसूत्र छीन कर हिंदू महिलाओं का मुस्लिमों को दे देगी। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, जब महंगाई की बात होगी तो मोदी जी मंगलसूत्र की बात करेंगे। अब मंगलसूत्र मोदी जी के मुंह से तो किसी सूरत में अच्छा नहीं लगता, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं आप महिलाओं के, हमारे घर के जो हमारा सम्मान होती हैं, आप उनके मंगलसूत्र को आप अपने चुनावी लाभ के लिए पब्लिक सेक्टर में आकर के मंच से आप अगर इस बात की कह रहे हैं और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मैं नहीं समझता कि कहीं से ये बात किसी भी शरीफ आदमी को डाइजेस्ट होगी। सर जैसा कि बात करें अगर विकास की, तो ये तो है कि हाँ मंदिर बनवाया, इन्होंने श्रेय ले रहे हैं। तो इस संबंध में थोड़ा सा ये बताएं कि मंदिर कोर्ट के आदेश से बना या किसी पार्टी विशेष के लोगों ने बनवाया? देखिए, ये तो हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है, और उसका लाभ लेने का अथक प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जहां तक मंदिर की बात है, हम सारे लोग इस बात के पक्षधर हैं कि एक लंबा और पुराना विवाद था जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सलीके से उसका हल निकाल लिया। 4 शंकराचार्यों को हाशिए पे रख के, जबकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो, पूरी मंदिर बन जाए तब हो। इसके बाद भी शंकराचार्यों को, विचारों को हाशिए पे रख के, उनको हाशिए पे हटा के ये काम किया गया। इस संबंध में क्या कहेंगे, जबकि शंकराचार्य तभी कहे थे कि कोई अनहोनी हो जाएगी और आज भी कह रहे हैं कि अब अनहोनी हो रही है? देखिए, ये हिंदुओं की सबसे बड़ी पैरोकार बनती है ये पार्टी, और आपने देखा कि भारत में किस तरह से हमारे आदरणीय शंकराचार्य, जिनका काम ही धर्म का, जिनका विषय ही धर्म है, उन लोगों को इग्नोर करके, और मोदी जी ने खुद पर कैमरा फोकस करके, और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, अधूरा मंदिर भी कहा गया कि अधूरा मंदिर का पूरा निर्माण भी नहीं हुआ, उसको भी शंकराचार्य लोगों ने कहा। लेकिन सबको धता बताते हुए, खुद को हिंदू हृदय सम्राट स्वयं घोषित करते हुए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। मेरे को तो ये जानकारी नहीं है कि इसका क्या दुष्प्रभाव होगा, लेकिन शंकराचार्य जी लोगों के मुंह से जो बातें आ रही हैं सामने, उनसे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी बातें, उनकी कही हुई बातें कहीं ना कहीं सही साबित हो रही हैं। जिस तरह से 2 चरणों के चुनाव में मोदी जी की हालत दिखाई पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो शंकराचार्य जी लोग जो कह रहे थे वो सच होता दिखाई पड़ रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारीगण किस तरह से लगे हुए हैं धर्मेंद्र जी को जिताने के लिए, इस अंदाज के साथ, इस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आजमगढ़ से आप हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत सी चीजें देंगे आने वाले दिनों में। आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन में जितने लोग जुड़े हैं सबसे एक एक करके हम बातें करते रहेंगे। श्री न्यूज के लिए आजमगढ़ से रोशन लाल।